हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे महंगाई के तूफान की। महंगाई का तूफान हुकूमत के सस्ते घरों के मंसूबे को भी ले डूबा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घर मजीद महंगे होंगे। कम आमदन वाले अफराद के लिए 3 मरले घर की कीमत में 3,50,000 रुपये का इजाफा होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 14,30,000 रुपये का घर अब 17,80,000 रुपये में मिलेगा। तो इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई का तूफान हुकूमत के सस्ते घरों के मंसूबे को भी ले डूबा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत सस्ते घर मजीद महंगे होंगे और अब इस पर बात करेंगे। अली राम हमारे से मौजूद हैं। अली राम, महंगाई का ये तूफान है और इस कदर शदीद है ये तूफान के सस्ते घरों के मंसूबे को भी ले डूबा है। बिल्कुल तंसीर, ऐसा ही है कि महंगाई में आपने देखा कि अब हर खाने पीने की अशिया और पेट्रोल बहुत मजीद जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से महंगा किया गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक मंसूबा था कि सस्ते घरों की तामीर होगी, लेकिन वो अभी घर बने तो नहीं है। लेकिन अब उसके लिए जो प्लानिंग पहले इब्तदाई तौर पर की गई उसमें ये कहा गया कि कम आमदन वाले अफराद को 14,30,000 रुपये में एक घर मिलेगा। और ये हर तहसील की, पंजाब की हर तहसील में ये 10,000 घर वो पंजाब हुकूमत जो है बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा सरगोदा में इसका इफ्तिताह भी किया और उन्होंने ऐलान किया कि सस्ते घरों की तामीर करके कम आमदन वाले अफराद को ये घर फ्राहम किए जाएंगे और उनको बाकायदा बैंक से लोन भी दिया जाएगा। और ये इसकी कीमत उस वक्त 14,30,000 रुपये मुकर्रर की गई थी, जिसकी बाकायदा कैबिनेट ने मंजूरी भी दी। अब इस पर क्योंकि महकमा हाउसिंग ने ये टास्क मुख्तलिफ कंपनियों को दिया, तो उनकी तरफ से जब ऑन ग्राउंड इसका सर्वे किया गया तो मालूम ये हुआ कि महंगाई के तनासुब से जो तामीराती मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो लिहाजा जो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकर्रर करदा रेट थे वो इस मुनासिब कीमत पे नहीं है कि उन पर ये अब फ़रोख्त किया जा सके ये घर। तो लिहाजा जो कंसल्टेंसी फर्म थी जिसने ये सर्वे किया, अब उनकी सिफारिशात उन्होंने महकमा हाउसिंग को भेजी कि जो घरों की तामीर का मंसूबा था, सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा, जिसके लिए पहले 14,30,000 रुपये मुकर्रर किए गए थे, तो उसमें अब 3,50,000 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि तामीराती लागत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और इसी की बुनियाद पर अब ये घर जो सस्ता घर का कहा जा रहा था, जिसमें 14,30,000 रुपये की कीमत पहले मुकर्रर की गई, तब उसमें 3,50,000 रुपये के इजाफे के बाद 3 मरले का घर अब 17 लाख रुपये 80,000 रुपये में जो है वो दिया जाएगा। तो पहले पंजाब हुकूमत का ये मंसूबा था कि 14,30,000 रुपये में हर वो उस शहरी को जिसकी कम आमदन है वो अगर अप्लाई करता है स्कीम के तहत तो उसको ये घर मिल जाना था 3 मरले का। अब जो नई प्लानिंग की जा रही है, जो नया सर्वे है, और महकमा हाउसिंग की तरफ से बाकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब को एक समरी भी इरसाल की गई है कि उनके सर्वे के मुताबिक अब इस मनसूबे में तामीराती लागत में इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा जो एक घर 3 मरले का जिसके लिए तयन पहले 14,30,000 रुपये किया गया था, अब उसकी कीमत 17,80,000 रुपये मुकर्रर की जाए। तो ज़रा का कहना है कि अब इसकी हतमी अप्रूवल तो वज़ीर-ए-आला पंजाब अपनी कैबिनेट कमेटी में देंगे, लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान है वो हुकूमत के अपने मनसूबे जो कि सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा था उसको भी अब इस कहानी तक ले डूबा है कि जो एक सस्ता घर था वो भी अब 3,50,000 रुपये में 50,000 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। यकीनन ये महंगाई का एक तूफान है जो कि शदीद हो रहा है। अली राम, आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान की आमद है और गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 100 से 200% तक महंगी हो गई हैं। टमाटर 20 रुपये से 60 रुपये, जबकि अदरक 350 से 450 रुपये तक जा पहुंचा। इसी तरह प्याज और लहसुन की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि ईद की आमद है और गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 100 से 200% तक महंगी हो चुकी हैं। अगर हम बात करें टमाटर की तो 20 रुपये से 60 रुपये तक हो चुका है, जबकि अदरक 350 से 450 रुपये तक जा पहुंचा है। इसी तरह प्याज और लहसुन की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। रुमेल, ईद उल अज़हा की आमद है और गोश्त की तैयारी में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, वो महंगी होती जा रही हैं। उस हवाले से 100 से 200% जो है उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आया है। मैं इस वक्त टाउनशिप मंडी में मौजूद हूँ। खरीदार हैं शहरी, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि जो सब्जियों की कीमतों में इजाफा, खासकर उन सब्जियों में जो कि ईद उल अज़हा पे गोश्त पकाने में जो है वो इस्तेमाल होंगी, उनकी कीमतों में जो 100 से 200% जो इजाफा जो हो चुका है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। हमारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड माना जाता है और यहाँ सब्जियाँ हों, फसलें हों, दूसरी उसमें टॉप ऑफ द लाइन है। और उसी मुल्क में सब्जियों की कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मैं तकरीबन हर हफ्ते सब्ज़ी लेता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी सब्ज़ी ली और इस हफ्ते दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कम से कम 150% का फ़र्क आ गया। और स्पेशली उन सब्जियों में जो इस वक्त अब गोश्त बनाने में काम आएंगी,
अब ये 350 रुपये की लेके जाता रहा अदरक, इस वक्त 450 रुपये केजी, लेकिन मजबूरी है ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर हांडी नहीं बनती। प्याज जी आपने देखा कि शहरियों का कहना था कि अदरक, प्याज और लहसुन की जो कीमतों में इतना इजाफा है, ये जो है वो बहुत ही जुल्म है हमारे साथ। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा जो सब्जियों में इजाफा है, इसको ये क्या मुश्किलात हैं इसके इस हवाले से आपको? सर मुश्किलात तो बहुत हैं। अब क्या करें, एक चीज़ 300 रुपये किलो थी, वो 400 450 रुपये किलो हो रही है। मज़दूर आदमी कहाँ से लेगा? 500 रुपये के दिहाड़ीदार हैं, 100 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, जो 20-25 रुपये किलो था। अब आप ही बताएं कि गरीब आदमी करे क्या? आटा लाए, चीनी लाए या सब्ज़ी खाए? जी बिल्कुल, शहरियों के जो व्यूज़ हैं वो आप जी रोमेल, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपको बताएं कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश है। ख़रीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। ख़रीदार जानवरों की ज़ायद कीमतों का शिकवा करने लगे हैं। और मंडी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि अब जैसे ही ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, ख़रीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जो है वो बढ़ता जा रहा है। मंडी में भी तेज़ी का रुझान है और इस हवाले से जो जानवरों की कीमतें हैं, अब उनके हवाले से जो ख़रीदार हैं वो शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जानवरों की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो जानवर हैं कुर्बानी के, उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश, ख़रीदारों और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। ख़रीदार जानवरों की ज़ायद कीमतों का शिकवा करने लगे हैं और मंडी की मौजूदा सूरत हाल यह है कि एक आला से आला हर तरह का जानवर मंडी में मौजूद है। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि जानवर बहुत अच्छे हैं लेकिन कीमतें भी बहुत अच्छी हैं। तो इस हवाले से हसनैन औलक और उमर डार ने हमें ज्वाइन किया है मुख्तलिफ मवेशी मंडियों से। सबसे पहले हम रुख करेंगे हसनैन औलक का, जो कि मौजूद है शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। हसनैन बताइएगा, जानवर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन देखने में आ रहा है कि खरीदार कह रहे हैं कीमतें भी बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल, अगर ईद कुर्बान की बात की जाए तो चूंकि 3 दिन बाकी रह गए हैं और मंडी में तेज़ी देखने में आई है। हम ये इस बात का शिकवा करते दिखाई दिए थे जो ख़रीदार थे और जो व्यापारी थे। जो ख़रीदार थे वो कहते थे कि जी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, और व्यापारियों का ये कहना था कि जो मंडी में रश नहीं है, ख़रीदार नहीं है। तो ये शिकवे शिकायत हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर आज की बात की जाए तो आज मंडी में जो ख़रीदार हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो जानवरों के भाव ताव का सिलसिला है वो भी जारी है। बड़ी तादाद है जो खरीदारों की यहाँ पर आ रही है और चूंकि ये सुनते इब्राहिम भी पूरी करनी है, खूबसूरत जानवर खरीद कर लेके जाना है, तो इस सिलसिले में भी जो खरीदार हैं वो काफ़ी एहतियात का जो दामन है उन्होंने थाम रखा है। वो जानवर को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि वो किसी भी किस्म का कोई ऐब ना हो, उसमें जानवर में तमाम ऐब से पाक हो। और जो तेज़ी है उसका शिकवा ताहाल जो खरीदार हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। मंडी की क्या सूरत हाल है? सर मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में आए हैं, एक पहली तो बात यह है कि आप कहाँ से आए हैं और कौन सा जानवर खरीदना है, छोटा जानवर और बड़ा जानवर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सब्ज़ादार से आया हूँ और एक जानवर खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मगर यहाँ पे रेट बड़े हाई हैं। बहुत व्यापारियों को मैंने पैसे लगाए, लाख भी लगाया, 1 20 भी लगाया, 1.5 भी लगाया, मगर वो 3-3 लाख रुपए जानवर के मांग रहे हैं। अच्छा, बड़ा जानवर आप देख रहे थे, उसमें कोई पसंद आया? कितना उसने रेट मांगा व्यापारी ने और आपने कितना लगाया? बड़े जानवर पसंद आए हैं, बड़े 3-3 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया, जितनी मेरी पहुंच है उस हिसाब से मैंने पैसे लगाए हैं। तो आप ओवरऑल कहते हैं कि मंडी तेज है? बहुत तेज है मंडी। देखे ना, अब ये व्यापारी जो है, अब आप छोटे छोटे जानवरों को पूछे, लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा जी, ये थे खरीदार जिनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी जो सकत है, जो उनकी पहुंच है और जितनी उनकी गुंजाइश है उस हिसाब से पैसे लगाए हैं, लेकिन ताहाल जो जानवर है वो खरीद नहीं पाए। तो व्यापारियों से बात कर लेते हैं, इस सिलसिले में उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइएगा, आपका ये जानवर है, क्या कीमत है इसकी, कितनी डिमांड और लगा कितना? आप 1.45 मांग रहा हूँ, इसका कोई यकीनन व्यापारी भी जो है वो अपना रेट लाजमी लगा रहे हैं और अपने जानवर, हर कोई चाहता है कि उनका जानवर जो अच्छी कीमत में बिक जाए। हमारे साथ मौजूद हैं उमर डार भी और उनसे बात करेंगे। अच्छा उमर, आप बताइएगा, आप मौजूद हैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में, वहाँ पे क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, इंतजाम किस तरह के हैं और जो खरीदार है वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने में आ रहा है मंडी में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है वो खरीदारी का जो सिलसिला है वो अपने अरूज पर है और शहरियों की जानिब से जो है जो कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जो भाव ताव है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि आप इधर खरीदारी के लिए आए हैं कुर्बानी के जानवर के लिए, तो आपको कोई जानवर पसंद आया अभी तक? आज हमें 6 जानवर पसंद आए हैं। इन्होंने कीमत मांगी है 7.5 लाख रुपया और ये 5,70,000 में हमने लिया 6 जानवर।
और इतनी मंडी महंगी है। ये नवाज शरीफ इमरान खान साहब कहते थे हुकूमत में ये पाकिस्तान नया पाकिस्तान है, इसने किया कहाँ नया पाकिस्तान है। हर चीज़ महंगी है, मुर्गी ले लो, मुर्गा ले लो, बकरा ले लो, जो भी चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इमरान खान खुदा का खौफ कर, इस मुल्क में खुदा का खौफ कर, आटा चीनी सब सस्ता कर, गरीब आदमी अपना रोटी खाए, हर चीज़ खाए। और बकरे ये हमने जो लिए हैं ये बहुत महंगे इन्होंने दिए हैं। अब आपने 5 बकरे 6 लाख रुपए के लिए हैं। 6 बकरे 5,70,000 रुपए के लिए 5,70,000। हमारे साथ यहाँ पे जो व्यापारी भी मौजूद हैं, तो आप ये बताइएगा कि ये शहरियों की तरफ से मुसलसल शिकवा किया जा रहा है कि जो जानवरों के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों आप इतने महंगे जो हैं वो जानवर फरोख्त कर रहे हैं? सर साढ़ा भी है, असी इन्हें खर्चे बहुत रहते अज, हर कम महंगाई के हिसाब ना बहुत खर्चे रहते। पीछे से ही महंगे लेके आते हैं, पीछे से महंगे लेके आते हैं तो बिल्कुल मुनासिब दाम पर दिए हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत महंगे दिए हैं, हमने बिल्कुल मुनासिब दाम पे दिए। हाँ जी भाई साहब, ये बताइएगा आपके हिसाब से ये 5 बकरों का कितना दाम होना चाहिए? पिछले साल जो ये बकरे 6 ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए के थे, जो अब बकरे इस साल में। आप हमें पायना मंडी से अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और हसनैन औलख ने हमें अपडेट किया शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि मुलजिम काशिफ ज़मीर का एक और केस सामने आ गया। मुलजिम काशिफ ज़मीर सियालकोट के थाने का इश्तिहारी निकला। मुलजिम काशिफ ज़मीर अगोगी थाने सियालकोट का इश्तिहारी है और सियालकोट पुलिस मुलजिम काशिफ ज़मीर को लेने लाहौर पहुँच गई। अगोगी पुलिस मुलजिम की हवालगी के लिए प्रोसिक्यूटर को दरख्वास्त दे दी गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने काशिफ ज़मीर की मुंतकिली की इजाज़त दे दी। मुलजिम काशिफ ज़मीर ने दोस्त गुल खान से 8 लाख का फ्रॉड किया था। तो इस हवाले से आपको बताएं कि मुलजिम काशिफ ज़मीर का एक और केस सामने आ गया है। मुलजिम काशिफ ज़मीर सियालकोट के थाने का इश्तिहारी निकला। मुलजिम काशिफ ज़मीर अगोगी थाना सियालकोट का इश्तिहारी है। सियालकोट पुलिस मुलजिम काशिफ ज़मीर को लेने लाहौर पहुँच गई। अगोगी पुलिस मुलजिम की हवालगी केस प्रोसिक्यूटर को दरख्वास्त दे दी और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने काशिफ ज़मीर की मुंतकिली की इजाज़त भी दे दी। मुलजिम काशिफ ज़मीर ने दोस्त गुल खान से 8 लाख का फ्रॉड किया था। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। और अब आप City 42 के न्यूज़ बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर बराह रास्त भी मुलाहजा कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए City 42 न्यूज़ का न्यूज़ चैनल यूट्यूब और फेसबुक पर और देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।